पूछा गया है, मैं विनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। शरीर का जन्म हुआ है, बाल हुआ, इत्यादि अवस्था हुई, शरीर का संचालन करने वाला विनाशी है। ये सब यहीं से थोड़ी भूल हो रही। अविनाशी संचालन करने वाला नहीं है, वो तो अक्रिय ही है।
जैसे कोई कहे हम अभी अपने कमरे से निकल के आए नहीं, तो हमें हमारा संचालन करने वाला सूर्य है, तो सूर्य संचालन नहीं करता, सूर्य के प्रकाश में हम चलते हैं। परमात्मा संचालन करता है तो हमें पाप में प्रवृत्त करता है। हम उसकी शक्ति से अहंकार पूर्वक पाप करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम सत्संग में जिन पैरों से आते हैं उसी प्रकाश में आते हैं, उसी शक्ति से आते हैं, कुसंग में भी उसी शक्ति से उसी के प्रकाश में जाते हैं। वो करता नहीं है, करता हमें। इसलिए संचालन शब्द का प्रयोग परमात्मा के प्रति हो तो एक है, बस उसके होने से हम हैं, और हम कैसे हैं उसको भूल करके, उससे विमुख होकर के हम कर्ता बन रहे हैं। यहाँ से भूल सुधार लो, यहाँ से भूल उसी के ज्ञान में है, उसी का ज्ञान अपना ज्ञान हम माने बैठे है, उसका प्रेम अपना प्रेम हम माने बैठे है, उसकी शक्ति अपनी शक्ति माने बैठे हैं, उसी का सब दिया हुआ है हम अपना माने बैठे हैं। जब संचालन कर रहा है वो कि हम स्वयं अहंकार रूप में संचालित हो रहे हैं अपने आप के द्वारा, उसको भूल करके जब हम संचालित होते हैं अपने आप के द्वारा, तब हम अपने शत्रु हैं, और उसकी स्मरण रखते हुए जब हम संचालित होते हैं तो अपने मित्र हैं। कल बताया गया था जो सर्वत्र परमात्मा का, सब में परमात्मा का अनुभव करता है, उससे परमात्मा कभी दूर नहीं है, उसी की परम गति होती है और वो निर्भय, निश्चिंत और शांत हो जाता है। खूब सरल है, लेकिन हम भूले भी। तो जैसे कि आप सोचते हैं अविनाशी मैं हर हालत में शरीर में है और उसकी शक्ति से ही काम होता है, तो वृद्धावस्था उसकी शक्ति कहाँ गई? वृद्धावस्था में उसकी शक्ति से कार्य होता है, वृद्धावस्था में शक्ति कहाँ गई? शक्ति मौजूद है, लेकिन ये शरीर इतना कमजोर हो गया है कि उस शक्ति को पचा नहीं पा रहा है, ले नहीं पा रहा है। शक्ति मौजूद है आंख के पीछे, लेकिन आंख अब शक्ति को पकड़ नहीं पा रही। शक्ति मौजूद है कान के पीछे, लेकिन कान उस शक्ति को पकड़ नहीं पा रहे। इंद्रियों की शक्ति मौजूद है, इंद्रियों की ग्रहणशीलता कम हो गई है। जैसे एक दृष्टांत दे दें, बल्ब के पीछे बिजली मौजूद है, परमात्मा मौजूद है, परमात्मा को ग्रहण करने वाली क्षमता जो है प्रकृति यानी प्रकृति के द्रव्यों में वो नहीं रह गई। परमात्मा को ज्ञान का समय जैसे कि पानी बोल रही है, तो ये शक्ति तो निरंतर मौजूद है। शक्ति को ग्रहण करने वाले अंग हमारे कमजोर हो गए। क्यों कमजोर हो गए? प्राकृतिक नियम में क्षण क्षण परिवर्तन, और फिर जो शक्ति का दुरुपयोग करता है उसमें दुर्बलता जल्दी आती है। शक्ति का जो सदुपयोग करता है उसमें दुर्बलता आने के पहले उस सत्य से संबंधित हो जाता है। एक शब्द याद रखना, परमात्मा से मिले हुए बलों का दुरुपयोग करने वाला, परमात्मा से मिले हुए बलों का भोग करने वाला पराधीन होता है। पराधीनता की परिभाषा बड़ी अलग है। पराधीन हमको परमात्मा ने नहीं बनाया, हम तो स्वाधीन थे ही, स्वतंत्र थे ही, लेकिन परमात्मा को भूल करके, परमात्मा का भूल करके, अहंकार की सीमा में सब कुछ अपना मान करके बस और हित के अधीन हो गए, विनाशी के अधीन हो गए, विनाशी को भूलने के कारण। लेकिन अभी भी देह विनाशी, लेकिन मैं हूँ मेरी, और जब पराधीनता हो गई, जो विनाशी है वो मेरी मालूम होती है, विनाशी वो मैं मालूम होता है, और विनाशी को भूल गए, उससे विमुख हो गए। पराधीनता पर शब्द का अर्थ हमने कई बार बताया है, आज फिर दोहरा रही है। पर के मानने में जो अपने से भिन्न हो, क्या रचना एक दूसरे सत्संग में सदा के लिए वहां सबका संग होने लग गया। लेकिन हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बुद्धि में कमजोरी में, इसलिए रोज कहा जाता है किसी तरह बुद्धि को हम बलवती बनाएं। लोभी की बुद्धि धन के लिए ही है, बस वो धन के लिए जमीन आसमान नहीं कर देंगे। अभिमानी की बुद्धि अधिकार के पदाधिकार के लिए है, और बुद्धि के लिए कामी की बुद्धि अपनी कामना की पूर्ति के लिए है, लेकिन मुक्ति के लिए नहीं, भक्ति के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं। परमात्मा से मिले हुए साधनों का हमने अहंकार की सीमा में उपयोग कर दिया। अब क्या होगा? अब तो विधान हमारा बड़ा मददगार, जरा शब्द बड़ा गंभीरता पूर्वक सोच लेंगे। परमात्मा का विधान हमारा बहुत सहायक है, परमात्मा का विधान बड़ा मंगलमय है, परमात्मा का विधान दया और कृपा से परिपूर्ण है।
लेकिन हम ध्यान नहीं देते, परमात्मा के विधान पर हम ध्यान ही नहीं देते। हम अपने ही ढंग से चलते हैं। परिणाम ये होता है कि परमात्मा का मंगलमय विधान क्या करता है, जब हम परमात्मा से विमुख होकर के और परमात्मा से मिले हुए को अपना मानते हैं, तब उसके मोही बन जाते हैं, लोभी बन जाते हैं, अभिमानी बन जाते हैं। ये हो गई सजा विधान के द्वारा। अब दुख परमात्मा नहीं देता, ये विधान के द्वारा हम सजा याफ्ता हो गए, क्योंकि हमने बेईमानी कर दी। क्या बेईमानी की? जो उससे मिला था वो मेरा हो गया और उसका पता नहीं। और जब किसी ने कहा कोई परमात्मा है तो खोज करते हैं। अब विधान में उसको दंड मिल गया, जहाँ मिले दिए को मैंने अपना माना, बस इनसे सजा। तो सजा क्या है? मानो अपना। जहाँ अपना माना उनकी बेड़ी पड़ गई, हथकड़ी पड़ गई। वो कौन सी बेड़ी है? जो हमने जिससे हम बंधे। किससे बंधे हैं? मोह से बंधे। अब देखो जितने लोग बैठे हो जरा सोच लेना, मोह से बंधे हो कि नहीं? अगर हम मोह से बंधे हैं, क्यों बंधे हैं? जो मुझे मिला था वो मेरा मालूम होता है, जो मुझे मिला था वो मुझे मेरा मालूम। अगर मुझे मेरा न मालूम हो, प्रभु का है, तो हम मुक्त हैं। इस भवन से आप मुक्त हो, क्यों बेईमानी नहीं कर रहे हो। परमात्मा आश्रम है, रहने के लिए कमरे मिले हैं, सब सुविधाएं मिली हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं है। आश्रम के नियम से आपको चलना पड़ता है। आश्रम के नियम का आप विरोध करो तो क्या होगा? सजा आपका सजा होगी पड़ेगी। नियम के अनुसार चलते हो, बड़े प्रेम से रहो, बड़े सुख से रहो, बड़ी सुविधाओं से रहो, तो यहाँ तो आप ईमानदार परमात्मा से जो मिला है वो तो वहाँ तो हो गई बेईमानी। और जो इंसान से मिला है, संसार से मिला है, वहाँ तो दूर तक आकर सुविधाओं को सोचते हुए ईमानदार है। ईमानदारी क्या है? मिला तो है, मेरी सुविधाओं के लिए है, लेकिन मेरा नहीं। ये ईमानदारी है। यदि आज से आज ये निर्णय कर ले कि जो कुछ भी मुझे मिला है, मुझसे एक पर की परिभाषा बता दी, परतंत्र पराधीन। जो पर के अधीन हो जाता है, जो पर को अपना मान लेता है, शब्द जिसे तुम अपने माना नहीं, जिसके अधीन भी नहीं। क्या ख्याल है? जिसे माना, मेरा कहा नहीं कि अधीन भी नहीं। पत्नी मेरी तो आप ये न देना पत्नी का मैं मालूम। अब पत्नी मेरी है, पत्नी को अपनी मानते हो तो आप पत्नी के आदमी। पति के शरीर को अपना मानते हैं आप लोग, तो आप आदमी। अब आदमी तो आपको पति के आदमी रहना तो बड़ा पूर्ण है। पति को जानो तो, अगर तुम्हारा शरीर पति है तो उस पर के आदमी हो, तुम पर आदमी हो। अगर पति में तुम परमात्मा को, चेतन तत्व को पहचान लो, तो वहाँ शासन है ही नहीं, वहाँ बंधन है ही नहीं, वहाँ तो तुम्हें स्वतंत्रता होगी। इतनी स्वतंत्रता सुलभ है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण प्रत्येक पतिव्रता नारी भी वहां तक परतंत्र रहती है, जहां तक उस नित्य रहने वाले परम पद को भूल करके क्षण क्षण बदलने वाले शरीर को पति मान करके जो संतुष्ट होना चाहती है, वो ज्ञान। जो नित्य रहने वाला पति की परिभाषा की गई, जो हमेशा हर समय हमारा रक्षक जो कभी हमारा साथ न छोड़ता हो, ऐसा पति जो साथ छोड़ता चला जा रहा है, उसको तुम पति मानोगे तो कब तक खाइए। और जो साथ छोड़ता जा रहा है उसको तुम देख न पाए, बल्कि शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ता चला जा रहा है। और शरीर के लिए पति माना और अपने लिए अपना पता ही न लगाया, इसका नाम ज्ञान। शरीर के लिए तुम्हारी पति ठीक है, शरीर के लिए तुम्हारी पत्नी ठीक है, क्योंकि तुम शरीर की सुविधा चाहते हो। एक बात याद नहीं, जो देव का उपासक है वो देव का उपासक नहीं हो सकता। जो देव का उपासक, देव और देव एक साथ है। ये है देह, और देह जिससे प्रकाशित हो रही है, देह में जिससे गति हो रही है, देह में जिसकी शक्ति काम कर रही है, वो है देव। उस देव का नाम आत्मदेव है। आप देव में यहाँ भी ना तक जाना कि बीच के तमाम जो 33 कोटि देवता है, यही देव। इन देवताओं में भी जिसकी सत्ता है, जिसकी शक्ति है, जिसके जो द्वारा गति है, वो परम देव परमात्मा और आत्मा के रूप में हमारे साथ तुम ही होते हो। तुम ही वो आत्मा के रूप में अगर पहचान लो तो परमात्मा से तुम्हारी कभी दूर नहीं, परमात्मा से तुम्हारी कभी भिन्नता नहीं, जिससे कभी भिन्नता न हो, जिससे कभी दूर न हो, जिससे निरंतर एकता है, उसकी अनुभूति ही उपासना है। देखो कितना सरल अर्थ है। उपासना का मतलब निकट होना, उपासना का मतलब निकट बैठना, उपासना उपवास
उपवास का मतलब ही कब बैठे? उपवास का मतलब लिखते हैं कि 22-20 दिन से उन्होंने भोजन नहीं किया, उपवास कर रहे हैं। बड़ा उल्टा हम लोगों ने लगा के तो एक दिन हमने बताया था ना, हम धर्म को भी अपने ढंग से मानते हैं, कर्तव्य को अपने ढंग से मानते हैं, सेवा को अपने ढंग से मानते हैं, लेकिन यहाँ आकर के तो तुम मानवीय को जान लो। जो जो मानते हो इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, तो किसका कसूर है? जिसकी तुमने सुनी है, जिसने तुम्हें मनाया है, जिसने तुम्हें मनाया है, किसने तुम्हें मनाया है? जो जिसने माना था। मानने वाले मनाते चले जा रहे हैं, जानने वालों का संग मिला नहीं, जानने वाले मिलेंगे तब तुम उनके संग से जान पाओगे। अब हम जानने वालों की बात सुना रहे हैं, लेकिन आप मानने वालों की बात इतने प्रेमी हो, इतने भक्त हो, इतने शिष्य हो, किसके? तुम जानने वाले के शिष्य हो कि मानने वालों के? शिष्य की परिभाषा क्या? जिसकी मानो वही तुम्हारा गुरु, तुम जिसकी मानो वही तुम्हारा गुरु, जिसके अनुसार चलो वही तुम्हारा गुरु, जिसका तुम कभी विरोध न करो वही तुम्हारा, उसके तुम बढ़िया सेवक। अब तो जरा पता लगाओ कि किसका विरोध नहीं करते हो, किसकी मानते हो, किसकी मानते हो? बचपन से किसकी माननी शुरू की और अभी किसकी मानते हो? जिसे तुम गुरु करते हो। परमात्मा गुरु करने का परमात्मा की मानते हो। परमात्मा के नाम लेने वाले परमात्मा की आज तक नहीं मान पा रहे हैं। तब क्या हो रहा है? तो परमात्मा की दिशा में अगर परमात्मा को नहीं मानते हो तो एक है सत्य, एक है असत्य, एक है ब्रह्म, एक है जगत। तो जगत की ओर जो चलेगा तो परमात्मा को नहीं समझ पाएगा, तो परमात्मा को समझ लेगा वो जगत का महत्व नहीं देगा। सोच लो, जो देह का महत्व देगा वो आत्मा को नहीं जानता, जो आत्मा का मूल्य बढ़ा देगा वो देह का महत्व नहीं देगा, देह का उपयोग करेगा, सदप्रयोग करेगा। लेकिन हम लोग तो उल्टा चल रहे हैं अभी तक, उल्टा रामायण की बात करते हुए भी उल्टा चल रहे हैं। पराधीनता अपने प्रति हिंसा है, हिंसा कहते हैं किसी को कष्ट देना, दुख देना, बदल करना। पराधीनता अपने प्रति हिंसा। लोग कहते हैं हिंसा परमो धर्म, रखे जा रहे हैं हिंसा परमो धर्म, और अहिंसा का मतलब इतना ही लगा लिया, हम किसी को गोली नहीं मारते हैं, किसी को छुरा नहीं मारते हैं, किसी को दंड नहीं देते। अरे ये हिंसा तो बहुत दूर की हिंसा, ये हिंसा तो अज्ञानी अहिंसा, ये अहिंसा धर्म अज्ञानी का है। ज्ञानी का अहिंसा धर्म क्या है? ज्ञानी की अहिंसा तो वहां से शुरू हो जाती है जहां से पर का आश्रय लेकर के पर का भोग करता है, ये हिंसक। और जो पर का आश्रय लेकर के पर का भोग करता है अपने प्रति हिंसा कर रहा है, वो अपने को सजा देने के अभियान में पहुंचा चुका है। इसलिए जब तक हम लोभी हैं तब तक अपने प्रति हिंसक। बड़ी कड़ी परिभाषा है। जब तक हम कितने भी अंश में लोभी हैं तब तक अपने प्रति हिंसक, जब तक हम बोधी हैं तब तक अपने प्रति हिंसक, जब तक हम अभिमानी हैं तब तक अपने प्रति हिंसक, जब तक दूसरे से प्रतीत होने वाले, प्राप्त होने वाले नहीं, प्रतीत होने वाले सुख के कामी हैं तब तक अपने प्रति हिंसक। हिंसा को बढ़ करके कोई बात नहीं, अहिंसा को बढ़ करके हिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा कब से शुरू होगी? जब हम स्वर्ग को अपना न मानेंगे, जब हम स्वर्ग पर अपना अधिकार में जमाएंगे। जो अपने से भिन्न है उसमें उसको अपनी जीत में न रखें। जरा बात बदल न जाए। जो अपने से भिन्न है वो सब चारा है, जो अपने से भिन्न है वो सब माया है, जो अपने से भिन्न है वो सब परिवर्तन बदलने वाला है, जो अपने से भिन्न है वो सत्य में तो है लेकिन सत्य नहीं, सत्य में है, परमात्मा से अलग कुछ नहीं हो सकता लेकिन वो सत्य है। जो अपने से भिन्न है वो सत्य है। बड़ी सत्य। अगर अपने से भिन्न ये देह है तो जिसको मैं देखता हूँ अपने से क्या कुछ, जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैं देखता हूँ, इंद्रियों के द्वारा जिसे मैं देखता हूँ अपने से, मन के द्वारा जिसे मैं मानता हूँ अपने से भिन्न, बुद्धि के द्वारा जिसे मैं जानता हूँ वो भी अपने से भिन्न है। और बड़ा खड़ा हो गया तो आपको हम बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा को जानते हैं। आप बुद्धि के द्वारा परमात्मा को जान नहीं सकते। आप बुद्धि के द्वारा जो बुद्धि के आगे है उसे जान लीजिए, परमात्मा को जानने की कोशिश न करनी पड़ेगी। बिल्कुल कोशिश मत करिए परमात्मा को जानने की, परमात्मा को पाने की भी कोशिश न करिए। जिस विनाशी से, जिस भिन्न से, जिस पर से आप मिल गए हैं उस पर से अपना संबंध तोड़ लीजिए, फिर पाइएगा कि परमात्मा से कभी अलग हुआ ही नहीं, मिलना कैसा, परमात्मा से कभी बिछुड़ा ही नहीं तो पाना कैसा, जो कभी खोया उसका खोजना कैसा।
बताइए अब ये गलतियां चल रही हैं क्यों? फिर हम उन्हीं शब्द में लौटते हैं, हमने मानने वालों से सुना और मान लिया। आज हम जानने वालों की बात सुना रहे हैं, इसको मानो नहीं बल्कि जानो। मानने को नहीं कह रहा, मान लो कि तुम धोखे में हो जाओगे, मान लो कि तुम मन के स्तर पर आ जाओगे। मन से माना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है। अभी जान लो ये गप्पा है, जान लो ये अनित से सदा रहने वाला नहीं। छोड़ो मुझे, वो तो खुद ही छूट रहा है, वो तो तुम्हें खुद ही छोड़ रहा है, तुम्हें छोड़ने की मेहनत न करनी पड़ेगी। बस देखते रहो सावधान होकर के, क्या जो छोड़ रहा है उसे देख, ये है दर्शन की दिशा। जो छोड़ रहा है उसे देखते रहो, फुर्सत है आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते, और जो छोड़ रहा है उसे ध्यान से नहीं देखते। करते रहो बरसों ध्यान। अगर कभी इतना प्रेम समझ गया कि परमात्मा तुम्हें दर्शन देंगे तो यही समझाएंगे कि तुम गलत हो, तुम देख रहे हो यहाँ सब दृश्य सब विनाशी है, सब परिवर्तनशील है। क्या छोड़ना? जो हमसे निरंतर कभी मिला ही नहीं, जिससे एकता कभी हुई नहीं, उसको छोड़ना क्या है? बड़े नाम से देखो, घृणा न करो, नफरत न करो, संसार को झूठा कहते हैं, भागना शुरू न करो। संसार और झूठा है तो तुम छोड़ना कैसा? और झूठा है तो भागना कैसा? झूठा है तो लड़ना कैसा? अरे छाया झूठी है तो डंडा मारोगे। इतना ही ज्ञान काफी है कि छाया मेरी है, मेरे शरीर की है और झूठी। क्योंकि हम प्रकाश से उल्टे चल रहे हैं, इसलिए छाया दिख रही है। अब प्रकाश की तरफ मुख कर रहे हैं तो छाया पीछे हो जाएगी। बस हो गया काम। छाया जब पीछे हो गई तो छाया को पकड़ने की कोशिश करो, कभी पकड़ पाओगे। और छाया से भागने की कोशिश करो तो जरूरत है। कोई कहे छाया से भागे, तो छाया से अगर भागोगे तो कहाँ भाग के जाओगे? अगर छाया की तरफ भागते हो तो छाया तुम्हारे आगे आगे बढ़ेगी, और छाया की पीछे करके भागते हो छाया तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ोगी। और जब पीछे पीछे दौड़ोगे तो मैं छाया पकड़ नहीं पाएगी। और तुम छाया के पीछे दौड़ोगे तुम छाया को न पकड़ पाओगे। जरा ये शब्द बहुत ध्यान से सुनना। छाया के पीछे तुम दौड़ोगे, छाया कभी न पकड़ पाओगे। और तुम प्रकाश की तरफ मुँह कर लो तो दौड़ने की जरूरत ही नहीं। तब क्या होगा? प्रकाश तो है, दौड़ेंगे उसके लिए, वो तो प्राप्त ही है। पाने की कोशिश क्यों करें? जब परमात्मा प्राप्त है तो पाने की संकल्प, और जब पाने का संकल्प छूटा तो दौड़ना कैसा? और जब दौड़ना नहीं तो छाया रुक गई, भाग रही, और छाया ठहर गई तो तुम प्रकाश में हमारे पीछे छाया हुआ करे, तुम्हें इससे क्या लेना देना? हुआ करे छाया। तो प्रकाश को देखने वाले जरूरत हो तो छाया को देख लेना और चमत्कार कैसे आनंद मनाना। वहां क्या परमात्मा का चमत्कार, सारी छाया उसी में प्रतीत हो रही है। इसलिए संसार परमात्मा की अनुभूति करने वाला संसार को सुख में नहीं करता, संसार को दुखाले नहीं करता। संसार को परमात्मा का चमत्कार मान करके जो देखता है आनंद ही आनंद है। जहाँ दृष्टि जाती है आनंद ही आनंद है। यानी दर्शन होता है जब तक हम उस सत्य के विमुख हैं, उस सत्य का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हमारी भाव दौड़ रहा है। तो आप लोग कम से कम जहाँ दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ आ गए हो तब भी तुम्हारे साथ दुख लगा हुआ, क्योंकि यहाँ आए हो सुख के लिए, यहाँ दुख होने के लिए नहीं आए। जब पता चला हरिद्वार में बड़ी अच्छी ठंडक है, बड़ा अच्छा सत्संग हो रहा, सब अच्छा ही अच्छा है, वहाँ बुरा कुछ नहीं, अच्छा समझ करके यहाँ आए। अब तुम आए हो तो सुख के लिए आए, क्या करें? अगर अपने लिए आते तो कितना अच्छा होता है, और नहीं आए तो अपने लिए अब समझ लो कि मैं अपने लिए आया हूँ, और अपने लिए आया हूँ तो अब मेरा पता चल गया, और मेरा पता चल गया तो मैं क्या निकला? अगर ये पता चल जाए आपसे आपका आना सार्थक हो जाए और मैं सुख के लिए आए हूँ, और यदि दुख आपको प्रतीत होने लग जाएगा और दुख के भय से फिर तुम घर लौटोगे, क्योंकि फिर वहाँ सुख दिखाई पड़ेगा। घर में दुख दिखाई पड़ा तो यहाँ भागे, और यहाँ दुख दिखाई पड़ेगा तो घर भागे। अभी चिंता हो जाएगी, ऐसा न हो कि कब नहीं मिले, ऐसा न हो कि हम जाना चाहें तब न जा पाए, ऐसा न हो कि हमें ज्यादा दिन रहना पड़ जाए। ये मोह देखो, घर का मोह, धन का मोह, परिवार का मोह। अब आप लोग ऐसी ज्ञान की बातें करते हो जैसे बड़े प्रेमी हो, बड़े भक्त हो, बड़े श्रद्धालु हो, बस यहाँ बस खर्ची मुक्ति के लिए आए और अपनी भूत का धन का पता आपको नहीं चलेगा। लगता है बड़े सत्संगी, और भीतर असत्संग चल रहा है कि सत्संग।
भीतर विनाशी का कर्म चल रहा है कि अविनाशी? अगर देखो तो अभी देखो ये है जाने का द्वार। लेकिन अभी हमारी तुम्हारी मान्यताएं क्या आसानी से टूटे हैं? ये जो परमात्मा के प्रेम में हमने विनाशी वस्तुओं को, व्यक्तियों को, शरीरों को भर रखा है, क्या कोई दूसरा निकाल पाएगा? है वही कुछ नहीं। और तुम मेरा मेरा मान करके उसी में अकड़े रहोगे, उसी से पकड़े रहोगे। अब तुम्हें पीछे रोना पड़ेगा, हाँ ये छूटा, ये छूटा, ये छूटा। अगर रोने का अंत करना हो तो पकड़ छोड़ दो। और पकड़ छोड़ने के लिए जंगल में न भागो, बड़ा मुश्किल है, आदत पड़ गई। अब आप लोगों के लिए बहुत कठिन साधना। मंदिर में दर्शन कर लेना बहुत आसान, हरिद्वार आ जाना बहुत आसान, और बद्रीनाथ धाम चले जाना, गंगोत्री जन्मोत्री चले जाना भी बहुत आसान। लेकिन अपने तक लौट आना बड़ा कठिन काम, स्वयं तक लौट आना बड़ा कठिन काम, मैं के केंद्र बिंदु में ठहर जाना बड़ा कठिन काम। जो मैं सत्य है, जो मैं सत्य में अभी प्रस्फुटित हो रहा है, ज्योति की तरह प्रकाशित हो रहा है, वहां लौट करके मैं में केंद्र केंद्रीभूत होकर के थोड़ा ठहरना, आनंदित होना बड़ा कठिन काम। भाग दौड़ तुम्हारी बता रहे हैं, तुम्हारा सत्य से संबंध नहीं, तुम्हारा उससे संबंध है कि तुमसे भिन्न, जो तुमसे भिन्न है वो पर के पीछे भागने वाला पड़ता है, पर के पीछे भागने वाला पड़ा है। पर का मतलब जो हमसे अलग है। अब बताओ, ये इतनी सरल परिभाषा तुम्हारे बुद्धि में बैठ पाई? तुमसे जो भी भिन्न है, चाहे पुत्र हो, अच्छा ऐसा कुछ बता दो कि तुम मेरा कहने के बाद ये कह देना हमसे अलग नहीं। कहो कोई जिसे तुम मेरा कहते हो, अभी बोल देना, जिसे तुम मेरा कहते हो वो हमसे अलग नहीं है। जल्दी बोलो, कोई है जो हमसे, जिसे तुम मेरा कहते हो तो तुमसे भिन्न हो, ऐसा कोई पदार्थ दिखा दो। अरे पति तो तुम्हारे पास नहीं बैठे हैं, पति तुम्हारे साथ नहीं बैठे, तुम्हारे भाई और पिता माता तुम्हारे साथ बैठे हैं, तो तुम क्यों नहीं कह देते हमसे अलग नहीं? कहो ना, कोई नहीं कह रहे। जिसे तुम मेरा कह रहे हो, और तेरी परिभाषा में जिसे तुम देख रहे हो, जिसे तुम अपने से अलग जान रहे हो, ये जहाँ ये शब्द कहा तुमसे सुना, तो ये बड़ा शब्द, ये करके इसे देखा, ये करके देखा, ये कौन? पहले तो विषय का ये कौन, और जब पहचाना तो ये मेरे। पहले ये देखा तो ये मेरा हो गया। क्या किया है आपने? जो पहले ये के नाम पर लिखा, ये लिखा शरीर, फिर किसी ने कहा ये तुम्हारी माँ है, अब मेरी माँ। पहले ये था, मेरी माँ, अब मेरे पिता हो गए। जैसे जैसे ये को आप स्वीकार करते चले गए, वैसे वैसे आप बनते चले गए। इस बंधन का ज्ञान आप सबको, ये पति, ये पुरुष, और वो पुरुष कौन निकला? दूर से मालूम होता था कोई आदमी आ रहा है, और नहीं कहा कि इसे मेरे पति है, वो ये मेरे हो गए। दूर से दिखाई कोई स्त्री आ रही है, और जब पास आई तो मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, अब वो मेरी हो गई। दूर से कभी देखा ये हाथ, और थोड़ी देर में ये हाथ है, मैं हूँ, मैं ही हो गया। अभी मेरा हाथ था, इसके दर्द है, मेरे दर्द, अभी मेरे दर्द, और डॉक्टर पूछता कहाँ दर्द है, तो मेरे हाथ में दर्द है। अभी मेरे दर्द था, अब थोड़ा फर्क हुआ, अब मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे सर, मेरे मन, मेरी बुद्धि, अब मेरा मेरा जहाँ हटता जाता है, वैसे वैसे आपको दिखाई देता जाता है। जिसे मेरा कहा तो तुमसे सुना है। आज तुम कह सके कि मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, आदत के अनुसार आप कह ही जाते हैं मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, तो वो भी तुमसे भिन्न हो जाएगी। मेरा भगवान, तो भी तुमसे भिन्न हो जाएगा। मेरा शब्द कहा नहीं कि जो ये था वो मेरा हो गया, और जो मेरा था वो ये करके अलग हो गया। जिससे मेरा कहोगे वो तुमसे अलग हो जाएगा। अब इतनी देर में आपने जो सुना, एक बात कोई यहाँ की खुशी बुद्धिमती देवी बैठी हो, कोई विद्वान कोई बैठा हो, तो आप उसका पता बता दो जिससे तुम अलग हो ही नहीं सकते, उसका पता बता दो। जिससे तुम हट ही नहीं सकते, जिससे तुम दूर हो ही नहीं सकते, जिसका वियोग कभी हो ही नहीं सकता, उसका पता बता दो। मैं कहूँगा आप कुछ मत पढ़ना, तुम्हें पता चले, कहने से न चलेगा। तुम जरा भीतर ध्यान से देखो, वो गाँव है जिससे तुम अलग नहीं कर सकते, जिसको अलग नहीं कर सकते। स्वयं तो किताब का शब्द पढ़ लिया है, कहीं कहते स्वयं, आप तो तुम कहते हो पढ़ा हुआ शब्द,
वो भी पढ़ा हुआ है। आत्मा पढ़ लिया है, अगर तुम्हें कोई न बताता आत्मा तो तुम कभी अक्सर प्रयोग करते हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ रह सकता है जिससे तुम कभी नहीं। जितने शब्द बोलोगे किसी ग्रंथ को बोलोगे सुने हुए बोलोगे। हम तो कहते हैं किसी ग्रंथ की, किसी पंथ की, किसी पंथ की भी जरूरत नहीं है। अगर केवल इतना शांत होते नहीं ऐसा क्या है ये मुझसे कभी नहीं छूट सकता, ऐसा क्या है जो मुझे कभी नहीं छोड़ता, बस इतना पता लगा लेना। बस मुझे किसी के साथ मिल करके फिर तो मुझसे साथ मिल करके मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक शब्द बीच में जहाँ ये देखा वो तुमसे भिन्न। जब ये न रह जाएगा, जब ये न रह जाएगा अथवा ये तुम अपने को अलग कर लोगे, तब तुम ये के साथ अलग होते ही तुम मुक्त होगे, शांत होगे, स्वस्थ होगे, निर्भय, निश्चिंत। फिर तुम बोल भी नहीं सकते, अपना पता भी नहीं बता सकते कि मैं क्या हूं, बस हूं, इतना कहोगे हूं। कैसा हूं तो काला गोरा मोटा मिलता से नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, फिर पुत्र और भाई और पति और पिता और पुत्री और बहन और सास और बहू में नहीं हूं, बस केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। ये ज्ञान है कि अज्ञान? होना, होने का बोध होना ज्ञान है कि अज्ञान? और मानने के बाद अज्ञान है कि ज्ञान? अपने से भिन्न को माना मेरा, अगर मैं हूं तो मैं अपने को क्यों मानूं? मैं तो हूं। ये अस्तित्व, इस अस्तित्व में जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वो योगस्थ होता है। अस्तित्व में जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाए वो योगस्थ है। अस्तित्व के अतिरिक्त पर में जिसकी बुद्धि स्थिर है वो योगस्थ है। तब भगवान कहते हैं योगस्था गुरु कर्माणि, योगस्था संगम त्यक्त्वा धनंजय। क्या सुंदर बात। भगवान कहते हैं योगस्थ हो करके कर्म योगस्थ हो। अभी हम भोग के लिए कर्म करते हैं, अभी हम जिसे अपना मानते हैं उसके लिए कर्म करते हैं। अब भगवान कहते हैं योगस्थ हो जाओ, अब इसके लिए बुद्धि चाहिए। बहुत बुद्धि दुख होगी तो इस शब्द का वाक्य पकड़ शब्द को समझ पाओगे। योगस्था गुरु कर्मा संगम, एक साधन बता दिया। संगम करके संग का त्याग करो, और संग किसका है? ये होता है जो अपने से भिन्न है, उसका है। जिसको तुम अपने से अलग लेते हो उसका संग है। संगम किसका? और धनंजय शब्द का प्रयोग किया कैसे? बात के लिए भगवान के धनंजय कहते हैं तुम बड़ी वीरता का परिचय दे चुके हो दुनिया में, जगत में। धनंजय तुम धनुर्धारी, कितनी वीरता का। आप यहाँ वीरता दिखाओ तभी बन सकता, अपंग होकर के दिखा दो तब पता चलेगा कि इस शक्ति का प्रयोग किया। अपंग होकर दिखा दो, घर छोड़ करके नहीं, घर छोड़ना वीरता नहीं है, परिवार छोड़ना वीरता नहीं है, कपड़े छोड़ना वीरता नहीं है, बिल्कुल नंगे सड़क में धूप में बैठे रहना वीरता नहीं है। संगम त्यक्त्वा, अगर तुम्हारे पास बल है, कोई किसी प्रकार की शक्ति है तो संग रहित होकर के दिखा दो। संगम त्यक्त्वा, संग त्याग करके ही योगस्थ हो जाओगे। योगस्थ होकर के फिर कर्म करो, कर्म नहीं हो जाए। शक्ति के द्वारा कर्म हो रहा है, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, फिर दूसरे को कुछ चाहिए, उसके लिए कर्म कर रहे हैं। तो कर्म तो सांस से सांस लेना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, पलक का हिलना भी कर्म है। तो कर्म नहीं छोड़ना, संग रहित होकर के, संग रहित होकर के। संग रहित कब? ये नहीं हूं तो ये नहीं, इसका नाम से अपने आप को। अब फिर वही पढ़ लो तो भूल गया, कुछ नहीं जानना। लंबी बड़ी सत्य की बातें सुनने से भी बात में चलेगी। अब आधा क्या है? बस पर का संग, बड़ा चिंता। आज जो शब्द आपके सामने रखा गया, बड़ा दिन जो है अपने प्रति हिंसक है। हिंसक का मतलब जहां कहीं दुखी हो गए ये चिंता, अपने को दुखी करना बड़ा सरल बात है। कहीं तुम वियोग से दुखी हुए, हान से दुखी हुए, अपमान से दुखी हुए, कहीं जा करके कहीं लौट करके दुखी हुई, हिंसा होगी। हिंसा उस दिन समाप्त होगी जिस दिन तुम दुखी अपने को दुखी न करोगे। और जब दुखी कब न करोगे? जब आनंद में, आनंद तुमसे भिन्न न रह जाए। आनंद तुमसे कब भिन्न न होगा? जब तुम सत्य में तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जरा बुद्धि बात कर रहा हूँ, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, मन लग जाएगा, तब ये हो जाएगा। बुद्धि कितनी स्थिर होनी चाहिए? बुद्धि कितने स्थिर होनी चाहिए? जिससे बुद्धि को गति दे रही है, जिससे बुद्धि आश्रित पा रही है, जिससे बुद्धि
विचार कर रही है, जो बुद्धि के पीछे चेतन तत्व है, एक चेतन करेंगे चेतन जड़ और चेतन का भेद तो आपको मालूम। तो मजा आत्मा शब्द न कह करके अगर ये उत्तर दे देते कि जिसको हम कभी नहीं छोड़ सकते वो चेतना, कभी नहीं छोड़ सकते वो चेतन, कभी हमसे भिन्न नहीं हो सकता वो चेतन, जो हमको कभी नहीं छोड़ता हम चेतन। हम नर्क में जाएं, स्वर्ग में जाएं, हंसें और रोएं, कितने दुखी हों और कितने आनंदित हों, जो हमको कभी नहीं छोड़ता है वो सबका चेतन। चेतन शब्द चेतन जड़ और चेतन जो अपने आप को कर सके जड़ और जिसके द्वारा सब कुछ चेतन, वो तो कभी नहीं छोड़ता। उसको पहचाने की ये क्या है, कभी नहीं छोड़ता। तो आज की चर्चा में किसी तरह पराधीनता से मुक्त बने, बहुत बड़ा अपने साथ में का अध्ययन दिया, सब हमारी चिंता समाप्त होगी। पराधीनता में पराधीन सपने दुखना है, पराधीनता में समस्त पाप है, पराधीनता में समस्त बंधन है, पराधीनता में समस्त दुख है। पर का आश्रय पराधीनता है, अपने से भिन्न है वो पर है, पर को अपना न मानो, ये पराधीनता का बस अपना न मानो। पर को प्रीति में मत रखो, प्रीति को अकेले कर लो, प्रेम को अकेला कर लो, बस हो गई बात। जब प्रेम अकेला हो जाता है तो हृदय में आनंद मिलता है, सुख पराधीन बनाता है। आनंद की प्राप्ति स्वाधीनता में होती है, आनंद की अनुभूत प्राप्ति नहीं, अनुभूत स्वाधीनता में होती है। आनंद से दूर होकर के जहाँ हमने पर का सहारा लिया तो सुख के पीछे भागते, सुख के पीछे भागते भागते कितनी जन्म बीत गए और इतनी आयु बीत गई। जहाँ कहीं सुख की प्रतीति होगी वहाँ पर अधीनता के कारण विचार करना, इसका अध्ययन करना की बात आप मुक्त होने की, शांत होने की, स्वस्थ होने की। और तमाम कथा का अंतिम कार्य, अगर कथा में ये न पकड़ पाए तो फिर भागवत सुनना पड़ेगी, फिर सप्ताह सुनने पड़ेगी, बरसों सुननी पड़ेगी। सुनना तो वही है कि अब सुनने की जरूरत न रह जाए। ये कब होगा ये आप जानें। जब अपनी दशा पर, अपने ज्ञान पर ध्यान जाता है, अपने बंधुओं का जब बोध होता है तब उद्गार निकला, अपना सुख प्रभु से सुनाऊं, अपना सुख प्रभु से सुनाऊं, तुम्हें केवल देख रहे हो, जो कुछ भी मैं रोऊंगा, कुछ नित्य प्राप्त की अनुभूति होने लग गई और किसी सुनाई ये विश्वास हो। इस विश्वास के आधार पर फिर आगे स्थिति होगी। अगर ये स्थिति गई तो अपना जग में जब रहना ही है, इस जग में जब ज्ञान के विकास इस जग में जब रहना ही है, सुख के संग दुख सहना ही है, सुख के संग दुख सहना ही है, यही बता दो ये जीवन से अब जीवन समर्पण में अपनी आप की प्रार्थना चलती है, अपने आप में करा जब तक ये अंधकार में सीख न पड़ता कहीं पार में। समझाने पर सुनने के बाद अभी हम लोग सुन रहे हैं, प्रकाश में जो दिखाया जा रहा है एकमात्र मोह बाधक है। इस मोह में आप लोग अभी देख नहीं पाओ। जब तक ये मोह अंधकार में दिख न पड़ता कहीं पार में, वो प्रकाश दे जिससे अपनी मत सुनकर शुद्ध बनाना, सुनकर
चाह के पीछे लग जाती तो सफलता मिल जाती। लेकिन हमारी अनेक चाह, अनेक चाहों में इतनी शक्ति एक चाह को पूर्णता प्रदान नहीं कर पाती। राग हट जाता है तो स्वयं के सत्य में अनुराग होता है। शब्द क्या है, कैसे होगा ये? सकल कामना त्याग करूं, सकल कामना त्याग करूं, सत्य तुम्हारा बोल अब तो बाद में तो तुम हरदम ध्यान करो। अभी मान लो तुम शांत बैठ जाओ, नेत्र बंद कर लो और अभी अभी केवल कल जैसा इशारा किया गया था, हूँ, केवल मैं हूँ, इसी का यही याद रहे, मेरा याद ना आवे। इस समय केवल मैं हूँ और मेरा याद ना आवे कि जितनी देर तुम मैं हूँ में टिक सको, ये चेतन है। इस चेतना में बुद्धि को स्थिर रखो, मैं हूँ। बात बीच बीच में जैसे कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, तो उसी तरह तुम मैं हूँ का स्मरण करो और स्मरण करते हुए बुद्धि को इसी में लगाओ। फिर मन चलो, फिर मैं हूँ, मैं हूँ। जैसे कोई कुत्ता घुसने आ रहा हो और तुम ये सोचो अरे मैं बैठा हूँ, चोर आ रहा हो मैं बैठा हूँ, तो बेचारा नहीं आएगा। तुम्हारे होने का ध्यान हो जाना चाहिए। जब तुम हो तो दूसरा कैसे आ रहा है, दूसरा कैसे घुस रहा है, दूसरे का प्रवेश क्यों हो रहा है, मैं हूँ। बस ऐसे भाव से जितनी देर तुम टिक सको, बार बार बीच बीच में मैं हूँ का स्मरण हो जाए और फिर मैं हूँ ये स्फुरण जो हो रहा है ये अखंड आनंद परमात्मा में हो रहा है, ऐसा भीतर से बोध रहे। तो थोड़े दिन के अभ्यास से आप टिकने लग जाएंगे। बाहर विचार आते हैं, विचार आवे तो मैं हूँ, विकार आवे तो मैं हूँ, क्रोध आवे तो मैं हूँ, किसी की याद आवे तो मैं हूँ, ये सब माया है और मैं हूँ सत्य परमात्मा में। ऐसे भाव से आप ध्यान में स्थिर रहा करें। थोड़े दिन के अभ्यास से, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान विधि बताते हैं कि अभ्यास से योग युक्त होकर के रहो। अभी अभ्यास द्वारा भोग युक्त होकर के जी रहे हैं हम लोग। अभ्यास द्वारा संयोग युक्त तो हैं, अभ्यास द्वारा योग युक्त हम नहीं हैं। योग है परमात्मा से, संयोग है संसार से। इसलिए शांत और मौन होकर के बार बार योग युक्त होकर के अभ्यास, चित्त अन्य की ओर चित्त न जाने दो, अन्य की ओर से चित्त हटाओ, चित्त ही का साथ छोड़ दो। चेतसा नान्यगामिना, अन्य की ओर जाने वाले चित्त का संग छोड़ो। बस ये है योगाभ्यास। ऐसे भाव से आप जितनी देर ठहरोगे धीरे धीरे, उतनी देर समाधि का द्वार निकट आता चला जाएगा। श्वास पर ध्यान रखना। श्वास बिल्कुल बाहर निकली, फिर जरा देर रुको, भीतर गई फिर रुको, फिर बाहर गई फिर रुको। बस श्वास को, ये श्वास परमात्मा की शक्ति से चल रही है। अभी अभी परमात्मा की शक्ति में ये सब क्रिया हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं किंचित करोमि युक्तो मन्यैत तत्त्ववित्, जो तत्व में जिनकी बुद्धि स्थिर है वो जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। बस इस बात को याद रखना, भगवान की बात है ये। चेतना की जागृति उच्च केंद्रों में हो रही है।
चेतना पशु में भी जागृत है, लेकिन पशु की चेतना केवल स्थूल शरीर, खाली इस देह में जागृत है, इंद्रियां उसके पीछे हैं। इसलिए पशु को देह संबंधी दुख सुख बहुत होता है और एक एक इंद्रिय प्रबल होती है। हम लोग इससे बहुत आगे आ गए। पशु में जितना इंद्रिय बल है, पशु में जितनी चेतना इंद्रिय और शरीर में जागृत है, उतनी उसके अंदर बड़ी तीव्रता है। स्पर्श सुख पशु को बहुत ज्यादा है। किसी पशु को नासिका का यानी गंध का सुख बहुत ज्यादा है। आप जानते होंगे, कई बार सुन चुके, जैसे भ्रमर है, हिरण है, ऐसे जंतु हैं कि जिनको सुख है, लेकिन एक एक इंद्रिय विषय का सुख। हम लोगों की शक्ति चेतना कुछ ऊपर उठ गई है। मनोमय कोश में चेतना हम लोगों की ज्यादा जागृत है। मनोमय कोश में जब चेतना विशेष जागृत होती है तो कामना की पूर्ति का बड़ा पक्ष होता है। कामना की पूर्ति, ये नाभि केंद्र में जो शक्ति एकत्रित होती है, हमारा संबंध सूर्य से यानी साक्षात परमात्मा का साकार रूप सूर्य है। यदि सूर्य ठंडा हो जाए तो सारी सृष्टि में फिर कोई प्राणी जी नहीं सकता। अभी कुछ मिनट, 10 मिनट अगर सूर्य ठंडा हो जाए तो हम जानते नहीं, हम कहते हैं हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अहंकार अपने अकड़ रहा और क्षण क्षण जिससे जीवन उसको मिल रहा है उसको भूला हुआ है। अभी तो आस्तिकता भी नहीं आई। आस्तिकता का बड़ा गहरा अर्थ है। न हम नास्तिक सच्चे हैं, न आस्तिक सच्चे हैं। ईश्वर को मानना कोई आस्तिकता नहीं है। हम भगवान को मानते हैं, आस्तिकता नहीं। हम तो अहंकार की तृप्ति के लिए भगवान को मानते हैं कि भगवान से हमें कुछ मिलेगा, ये आस्तिकता नहीं। अभी तो हमको यही सोचना है हमारी चेतना किस पर्दे में ज्यादा जागृत है। तो सर्वसाधारण प्राणी में, मनुष्य में मनोमय कोश में चेतना जागृत है, लेकिन आप लोगों की चेतना कुछ विज्ञान में कोश में भी उठ रही है। तब बुद्धि की प्रधानता में आप सुनते, बुद्धि की प्रधानता, जहां तक बुद्धि, बालक भी बैठे हैं, आंखें उनकी एक समान, कान उनके एक समान काम कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि भी इतनी जागृत नहीं है कि इन शब्दों के अर्थ को तो जान लेते हैं जो शिक्षित हैं, लेकिन भाव और उसके पीछे विवेक और उसके पीछे प्रेम, इनमें अभी देर है। विज्ञान में कोश जितना ही जागृत होता है उतना ही सही दर्शन होने लग जाता है। किसका? मन के स्तर में जो भोगे हुए का परिणाम है उसका। शब्द पर ध्यान देना, भोग और भोग का परिणाम मन नहीं देख पाता। जैसे हमारी रसना बड़ी प्रबल है, स्वाद की बड़ी प्रबल इच्छा है, तो हम भोजन करते चले जाएंगे, परिणाम जबान न देखेगी। आंखों के द्वारा मन रूप पसंद कर लेगा, रूप में आसक्ति हो जाएगी। आप लोग जब किसी रूप को बार बार देखना चाहते हो, क्या है, चाहे जितनी विद्या हो, चाहे जितनी डिग्री हो, रूप प्यारा लगता है कि नहीं? और रूप जो प्यारा लगता है उसमें आसक्ति हो जाती है कि नहीं? अब आसक्ति क्यों हो गई? क्योंकि प्रीति में रूप भर गया। अब परिणाम क्या होगा ये दिखाई देता है मन को। रूपासक्त व्यक्ति परिणामदर्शी नहीं होता और उसके पीछे दुखी होता है कब? जब देखने को नहीं मिलता। स्वाद में आसक्ति है, खाते चले जाते हैं, परिणाम नहीं दिखाई पड़ता। इस अधिक भोजन से, अधिक स्वादासक्ति से रोग उत्पन्न होते हैं। अब ये कौन देखेगा? मन न देखेगा। मन भोगेगा लेकिन देखेगा नहीं। जो भोगता है वो मन है और जो जानती है वो बुद्धि है, और जहां से देखने क्रिया होती है वो प्रज्ञा है, प्रज्ञा। और फिर जो सावधान होता है अहं के परे ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अहं के परे कह रहे हैं, अहम, अहंकार के परे, अहं नहीं। अहं तो आत्मा का स्फुरण है, आत्मा का परिचय लगता है अहं से। हम, एक दिन साधना में बताया गया था ना, हम पर ठहर जाओ। हम निकला ये ज्ञान है, लेकिन हम हमारे से न मिलने पावे। अगर हम हमारे से मिल गया बस संग दोष हो गया। हम का हमारे से मिल जाना ही संग दोष है। जब कोई असंग नहीं होता, संग रहित नहीं होता, तब तक मुक्ति कहीं तीर्थ से
संतों के पास बैठने से, जप से, कीर्तन से, पाठ से, पूजा से मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती। बंधनों का अंत तो आज तक हुआ ही नहीं। करने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई जप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई तीर्थ सेवन कर रहा है, हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन भीतर झांक के देखो, दुख कौन देता है? बंधन। बड़ी सरल सी बात है। महाराज जी, हम में हमारे का संतोष क्यों है? क्योंकि आपने मान लिया है मेरा, प्रीति में स्वीकार कर लिया है मेरा। आपने जिसे स्वीकार नहीं किया उसके संग का प्रभाव है। सड़क में सैकड़ों आदमी आपको दिखाई देते हैं, उसमें कोई मेरा नहीं है, कोई प्रभाव है। हजारों मकान छोड़ करके आते हो, उस मकान मेरा नहीं है तो कोई प्रभाव है। जहाँ संग नहीं है तहाँ हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। अब बैठे हो यहाँ हरिद्वार में, ये मकान मेरा नहीं है तो इसका प्रभाव नहीं, लेकिन जहाँ से आए हो वहाँ मकान मेरा है, उसका प्रभाव है कि नहीं? वहाँ मेरा परिवार है, उसका प्रभाव है कि नहीं? वहाँ मेरी इतनी संपत्ति है, उसका प्रभाव है कि नहीं? इस प्रभाव में, इस बंधन में किसने हमको डाला? आप लोगों को, आप लोग सोचिए, आपको कहीं बंधन की प्रतीति होती है तो बंधन में आपको किसने डाला? मेरा प्रीति में, प्रीत पूर्वक जिसे मेरा कहा उससे वही बंधन हो गया। अप्रीति पूर्वक जिससे नफरत की वही से द्वेष हो गया। इसका नाम है राग द्वेष। और भगवान का नाम लेने वालों, भगवान की पूजा करने वालों, भगवान के मंदिरों में जाने वालों, थोड़ी तो कद्र करो भगवान के वाक्यों की। भगवान कहते हैं राग द्वेष अभियुक्त विषयान इंद्रिय चरण। घर न छोड़ो, राग छोड़ दो। परिवार न छोड़ो, राग छोड़ दो। धन न छोड़ो, राग छोड़ दो। जो कुछ तुम मेरा मानते हो उसके प्रति राग छोड़ दो, द्वेष चला जाएगा। राग रहेगा तो द्वेष से बची नहीं सकते। और राग द्वेष में शक्ति प्रीति दोनों फंसी रहेंगी और फंसी हैं। द्वेष होगा तो तमाम शक्ति नष्ट होगी, और राग है तो तमाम प्रीति फंसी है। अब बताओ भगवान के लिए क्या बचा? भक्ति के लिए क्या बचा? यहाँ तो मुक्ति ही नहीं तो भक्ति कैसे होगी? मुक्ति नहीं तो भक्ति कैसे होगी? मंदिरों में जाने से नहीं होगी, तीर्थों में जाने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तीर्थों में शरीर आ गया है और मन बना है कहाँ? मेरे से। क्यों भाई, बद्रीनाथ गए हो कि नहीं? बद्रीनाथ जाने से मेरा छूटा? और घर में रहते हुए पड़ोस मेरा नहीं है तो मुक्त हो पड़ोसियों से कि नहीं? ये जात मेरी नहीं है तो मुसलमानों की जात से मुक्त हो कि नहीं? लेकिन मैं हिंदू हूँ तो बंधे हो कि नहीं? हिंदू है तो बंधे, अभी मुसलमान है तो मुक्त। हम ईसाई है नहीं है तो बंधे, हम सनातन धर्मी है तो मुक्त। जरा ये न कहना ये सनातन धर्म के अपने को न माने, जरा सोचना पड़ेगा। आप धर्मों को मानते हो कि धर्म को मानते हो? धर्मों को मानते हो या अहंकार की बनाई हुई है, और धर्म को मानते हो सनातन सत्य है, वो सनातन धर्म है। लेकिन धर्माभिमानी तो है लेकिन धर्म के ज्ञानी नहीं है। ये भी बड़ी भारी भूल चल रही है। हमें धर्मों का अभिमान है। जैनी कहता मैं जैन धर्म में, मैं बुद्ध धर्म में हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं आर्य हूँ और मैं बंगाली हूँ। यानी जाने कितने धर्म तुम जानो, यहूदी हो, ईसाई, जाने क्या क्या। ये अनेक धर्म में ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। ये धर्म जितने आपके नाम हैं, जितना वस्तु से आपका संबंध है उतने ही धर्म हैं। ये धर्म अहंकार की सीमा में। लेकिन सनातन धर्म का शब्द जब का प्रयोग किया जाता है तो बहुत कम लोग हैं जो सनातन शब्द का अर्थ जानते हों, और जो सनातन से चला आया हुआ है, सनातन से है ही है, उस सत्य, वो है सत्य, वो है परमात्मा। सनातन परमात्मा है कि ये जो दिखता है ये परमात्मा सनातन है, और उसका ही जो वो जिस सनातन के द्वारा सब कुछ धारित हो रहा है उसका नाम धर्म है। ये सनातन धर्म हुआ, जो सारे विश्व को, तमाम ब्रह्मांडों को जो धारण कर रहा है वो क्या हुआ? धर्म। और वो धर्म क्या है? सत्य। और वो सत्य क्या है? परमात्मा। ये हुआ धर्म का अर्थ। और हम कहाँ अटके हैं? ये अपने नाम बनाए हुए नामों के आधार पर, स्वीकार किए हुए धर्मों के आधार पर व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत जरूरी, लेकिन हम अटके हैं, भटके हैं, बंधे। ये है। तब ऐसे ही भगवान नहीं कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य,
क्यों कहें कि सर्वधर्मान बहुवचन है। अर्जुन सब धर्मों को परित्याग करके माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक। वो एक कौन है? वो कृष्ण नाम रूप नहीं। जरा ध्यान देना, अगर गीता के श्लोक को पूरा न समझ पाएंगे तो मुझे एक का मतलब मुझे कृष्ण की शरण लो, ये नहीं कह रहे। माम एकम शरणम ब्रज, जो एक है और वो एक मैं ही हूँ। अच्छा, जितने ये मनुष्य लाख लाख करोड़ करोड़ मनुष्य हैं, उनमें मैं पहले निकलता है कि नहीं? वो मैं शब्द का जो उच्चारण होता है वो एक है कि अनेक है? अच्छा, वो चेतन है कि जड़ है? और वो मैं जब मेरा से मिल जाता है तब अब अनेक नाम हो गए, अनेक रूप हुए। देखो बंधन कहाँ से शुरू हुआ? बड़ी अच्छी बात है ये कि बंधन की शुरुआत कहाँ से हुई। जहाँ से बंधन का आरंभ हुआ है वो तो हम देख न पाए। और महाराज बंधन से छुटकारा कैसे हो, कहाँ किस तीर्थ में जाएं, बद्रीनाथ धाम जाएं, भक्ति कैसे मिले, जगन्नाथ जाएं, जाने कितनी दुनिया भटक रही।